जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। मुझे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप बताएं कि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स कौन से हमें यूज़ करने चाहिए और कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें डेली मार्केट में ये चीज़ बता सकते हैं कि ये वाला शेयर जो है ये कितनी डिप ले सकते हैं और ये इसकी स्ट्रेंथ जो है वो किस लेवल तक जा सकती है। तो मैंने कुछ इंडिकेटर्स आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं जो कि मार्केट को, जाहिर सी बात है, प्रिडिक्ट तो परफेक्टली प्रिडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता। इंडिकेटर्स हमेशा लैगिंग ही होते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। लेकिन फिर भी इंडिकेटर्स एक हद तक आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा लेते हैं और एक अच्छा फ़ायदा जो है वो आपको दिलवा देते हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अपनी वीडियो की तरफ और इंडिकेटर डिस्कस करते हैं। सो गाइस, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, अराउंड 10 इंडिकेटर्स हैं जो मुझे लगता है कि इस मार्केट में काम किए हैं और आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे सामने वॉल्यूम इंडिकेटर है। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर देखते हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है जिसमें आपको पता चलता है कि वॉल्यूम कितना आ रहा है। सबसे पहले तो आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपने इसकी स्टाइल में जाना है और आपने इसका वॉल्यूम MA ऑन कर लेना है और इसको यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा थिक कर लेना है ताकि आपको, और इसको ब्लैक कर लेना है ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि इंडिकेट होता रहे। अब क्या इंडिकेट होता रहे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इससे आपको एक इंडिकेशन मिल रही है और वो ये मिल रही है कि जो अभी आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, ये देखें, इसमें आपको ये इंडिकेशन मिल रही है कि कितना वॉल्यूम कब पड़ रहा है किस शेयर के ऊपर, पर्टिकुलर शेयर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये MA की लाइन है, मूविंग एवरेज की। आपने ये चीज़ पे हमेशा नज़र रखनी है कि जो भी शेयर में वॉल्यूम पड़ रहा हो और वो वॉल्यूम इस ब्लैक लाइन से ऊपर चला जाए, इसका मतलब ये है कि इस शेयर में एक पोटेंशियल आ गया है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग बायर आ गया और इसमें एक अच्छी मूव आ सकती है। इसी तरह जब इसमें इस तरह के बड़े रेड ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाएं, बार्स बननी शुरू हो जाएं और वो MA की इस लाइन को क्रॉस करके बनने शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी और आपने वहाँ से निकल जाना है। सही है। हाँ, तो हमेशा आपने इसको ये MA की लाइन ऑन रखनी है। इसके बाद चलता अपने थर्ड इंडिकेटर की तरफ जाएं, वो हमारा ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो एक शेयर की स्ट्रेंथ बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। अगर मैं आपको इसकी भी सेटिंग दिखा दूं तो आप देख सकते हैं ये इसकी सेटिंग है और इसमें इसकी ये लॉन्ग शॉर्ट और सिग्नल की इसकी जो है इनपुट्स हैं। अगर मैं आपको इसमें इसके रीज़न बताऊं कि ये किस लिए यूज़ होता है तो ये आपके जो शेयर है उसकी स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना स्ट्रेंथ है इस शेयर में। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से इसने ऊपर की तरफ निकलना शुरू किया है तो इसमें एक स्ट्रेंथ बनना शुरू हुई थी और आप ये देखें कितना ये शेयर ऊपर की तरफ किया है। और उसके बाद जिस टाइम आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, एक सेकंड में अगर आपको यहाँ से दिखाऊं, आप ये देख सकते हैं कि जिस टाइम इसने यहाँ से लेटेस्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से जब इसने डिप ली है तो इसका स्ट्रेंथ जो थी वो वीक हो, इसकी जो स्ट्रेंथ थी इस शेयर की वो वीक होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसे नीचे आया। अगर आपने यहीं पे इस शेयर को बेच दिया होता तो इतने बड़े जो एक 231 पे अगर आपने बेच दिया होता तो आपको ये 216 का धचका ना मिलता, क्योंकि ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर ने आपको यहीं पे बता दिया था कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो अब वीक होना शुरू हुई है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। और आप देखेंगे ये ना सिर्फ ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर बल्कि मैकडी ने, RSI ने और ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर TSI ने, तीनों ने ये बात बता दी थी कि ये शेयर अब यहाँ से नीचे आएगा और आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए था। और इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि ये चौथा इंडिकेटर जो वॉल्यूम का है, इसमें भी आप देखें कि जो MA की लाइन है उससे ऊपर ब्लॉक्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये इन चारों ने यहाँ पे आपको बता दिया था कि शेयर यहाँ से नीचे जाएगा और आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये हमारे 4 इंडिकेटर्स हो गए। अब चलते हैं अपने मज़ीद इंडिकेटर्स की तरफ। इसके बाद हमारे पास है DC। अगर मैं आपको DC की बात बताऊं तो DC एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है जो कि आप अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे बहुत से मुझे भाइयों के मैसेज आते हैं जो मुझे कहते हैं कि हमें ऐसे कोई इंडिकेटर बताएं या आप हमें बताएं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह आइडेंटिफाई करें। तो सिंपल सा हाल है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए DC एक अच्छा इंडिकेटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने अपना बॉटम बनाया था इस ब्लॉक पे और यहाँ से इसने ऊपर की तरफ निकला है और यहाँ से इसने जब निकला, अगर मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा दूँ स्टाइल में जाके, तो एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है और एक बेसिस होती है। सही है। अगर इसने बेसिस की लाइन क्रॉस किया उसके बाद आप देखें कि इसमें एक कितनी बेहतरीन जो है मूव आई है और ये ऊपर ऊपर जाके यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस इसको मार्क कर लिया है
और यहाँ इसको इसने ब्रेक नहीं किया, उसके बाद यहाँ से ये नीचे आया है, नीचे आया इधर तक आया। और आप ये देखें जब इसने बेसिस की लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया उसके बाद ये नीचे की तरफ ही गया है। और यहाँ से भी इसने एक ब्रेकआउट दिया था लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस ये बन रही थी और इसने यहाँ तक अपनी रेजिस्टेंस को इसके आगे उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप देखें कि वापस इतना नीचे गया है, ठीक है। और अब यहाँ पे आके ये सपोर्ट ले रहा है, इसने पहले एक बार सपोर्ट ली, दोबारा यहाँ पे करीब आया, फिर यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ वापस निकल गया और अब ये वापस बेसिस की लाइन को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो आपने हमेशा, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं मालूम तो आप इस डीसी लगा के भी अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा मूविंग एवरेज है जो कि 50 और 100 है, ये भी बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। आप देख सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ इसके ऊपर ही ट्रेड ली हो कि जिस टाइम इसने ब्रेकआउट दिया है मूविंग एवरेज 50 या 100 के ऊपर, आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बना ली होती और इसके बाद आपने कुछ भी ना किया हो और आपने इसे होल्ड रखा हो और आपने इसको सोचा हो कि मैं इस वक्त तक होल्ड रखूं जब तक ये वापस यहाँ पर ब्रेकआउट ना दे, तो आप देखें आपने कितना बेहतरीन गेन हासिल किया कि यहाँ से आपको जो गेन मिला है वो यहाँ तक मिला। और यहाँ पे भी जो इसमें एक गिरावट आई है वो इसलिए नहीं आई कि इस शेयर में कोई मसला था, बेसिकली इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था और वो डिविडेंड मार्केट में जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ था, लोगों का जो उम्मीद थी वो इनसे ज़्यादा डिविडेंड की उम्मीद थी, जो कि इन्हें लगा कि जो डिविडेंड दिया गया है वो कम दिया गया है, जो मेरे ख्याल से 7 रुपये का डिविडेंड है और मार्केट शायद 10 या 11 या 12 रुपये एक्सपेक्ट कर रही थी। तो आप ये देख सकते हैं ये, और वो भी उसने इमीडिएटली इसको इम्प्रूव कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर भी एंट्रीज बना सकते हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया तो इसने कितना खूबसूरत गेंद दी है। उसके बाद जब इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो इसके बाद भी इसने, आप देखें 192 से ये आपको जाके 185 के करीब आपको मिला है। और यहाँ से इसने फिर जब ब्रेकआउट दिया आपने फिर इसमें एंट्री बना ली और आप देखें आपने कितना बेहतरीन गेंस यहाँ पे हासिल किए। इसी तरह आपको अगर मैं और इंडिकेटर्स दिखाऊं तो इसके बाद सार है। सार भी एक अच्छा इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर को बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉसेस के लिए। अगर तो क्योंकि पाकिस्तान मार्केट में आप शॉर्ट तो कर नहीं सकते, आप लॉन्ग पे ही जाते हैं। अगर आपने लॉन्ग करना है तो ये आपको स्टॉप लॉसेस के लिए एक बेहतरीन इंडिकेटर है कि आप इसकी जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनको अपने स्टॉप लॉसेस रखें हर कैंडल के हिसाब से, क्योंकि जो लेटेस्ट कैंडल होती है उसके हिसाब से बनता है। तो इसके हिसाब से आप इसमें स्टॉप लॉसेस अपने रख सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसका क्या स्टॉप लॉस रखूँ, आपने सिंपली सार लगाना है और आपने देख लेना है जो करंट कैंडल है जिसके ऊपर आप एंट्री ले रहे हैं उसके नीचे कहाँ पे ये सार बन रहा है और आपने वहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस रख देना है। इसके बाद चलते हैं विलियम्स एलिगेटर पे, ये भी एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। आप देख सकते हैं कि एलिगेटर क्या करता है। एलिगेटर का अगर मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखाऊं तो जॉ, टीथ और लिप्स हैं, ठीक है, जो एक एलिगेटर की होती हैं। अब एलिगेटर जब अपना मुंह जो है खोलता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है या शेयर ऊपर की तरफ जाता है, और जब वो अपना मुंह बंद करता है तो शेयर नीचे की तरफ जाता है और माया मार्केट नीचे की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने जब अपना मुंह खोला है, आप देख सकते हैं कितनी वाइड हुई है, तो उसके बाद शेयर कितना ऊपर गया है। और जब यहाँ पे इसने अपना मुंह बंद करने लगा था, आप देखिए यहाँ पे इसका मुंह बंद हो रहा था, उसके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा तो ये नीचे की तरफ गया। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं और हर जगह पे आपको इसी तरह मिलेगा कि जहाँ इसने अपना मुंह बंद किया है मार्केट नीचे की तरफ गई है और जहाँ पे इसने अपना मुंह खोला है मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। इसके अलावा बात है VPVR। VPVR भी एक अच्छा इंडिकेटर है। इसकी मैं ज़रा सेटिंग्स आपको बता दूँ, इसमें POC आप हटा दें और बाकी सब ठीक है, बाकी ऐसे इशू नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि VPVR ये करता है, ये आपको बताता है कि कौन से पॉइंट पे कौन सी कैंडल के ऊपर और किस वक्त आपके जो शेयर है उसमें बाइंग ज़्यादा हो रही है या सेलिंग ज़्यादा हो रही है। आप ये देख सकते हैं। अगर मैं आपको करंट बताऊं कि 18 अप्रैल बल्कि 19 अप्रैल, ये आप देख सकते हैं कि इसमें सेलिंग ज़्यादा आई है, बाइंग कम आई है। ब्लू जो है वो बेसिकली बाइंग है जो अप की तरफ लेकर जाता है और ग्रीन और येलो जो है वो सेलिंग है जो नीचे की तरफ लेके आता है। आप देख सकते हैं कि इसमें बाइंग जो है वो इतनी नहीं आई, सेलिंग फिर भी ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से आप देखें कि ये नीचे की तरफ गया। अगर आप पीछे आएँ यहाँ पे और आप ये देख सकते हैं कि जब इसमें इस जगह पे, अगर मैं आपको इस जगह का दिखाऊँ, आपने बेसिकली आपने ये करना है जो आपको कैंडल के बारे में चाहिए आप इसको आगे की तरफ करके ना उधर रख देंगे तो ये आपको उसका बता देगा। अब ऐसा अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये मुझे इसके हिसाब से बता रहा है, मैं यहाँ रखता हूँ तो ये मुझे इसके हिसाब से बता रहा है। तो जिसके हिसाब से आपने देखना है आपने कॉर्नर में उसको रखना है। अब अगर मैं आपको इसका बताऊं तो आप ये देखेंगे जब ये ऊपर गया है तो आप ये देख सकते हैं
यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ गया है तो आप देखें कि इसमें कितनी ज़बरदस्त बाइंग आ रही थी। अगर मैं ये पॉइंट दिखाऊं आपको तो इस पॉइंट से ये कितना ऊपर गया और इसमें आप भी देखें कितनी ज़बरदस्त बाइंग्स आ रही थी कि नीचे तो सारी ऑलमोस्ट ज़्यादातर बाइंग्स ही आ रही थी। ये फुल बाइंग, यहाँ पे बहुत थोड़ी सी सेलिंग थी, यहाँ भी ऑलमोस्ट बाइंग और सारी बाइंग्स आई हैं, जिसके बाद आप देखें शेयर कितना ऊपर गया। उसके बाद आप अगर यहाँ आके देखें तो यहाँ पे आपको सेलिंग ज़्यादा मिलेगी। ये देखें आपको ये येलो ज़्यादा नज़र आएगा और ब्लू कम नज़र आएगा, इस वजह से सेलिंग आई है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी शेयर के बारे में कि इसमें इस वक्त बाइंग ज़्यादा आ रही है या सेलिंग ज़्यादा आ रही है पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर। आप इसको लास्ट कैंडल के ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये लास्ट कैंडल पे आप देखें ये सारा येलो है कि मतलब इसमें सेलिंग ही आई है लास्ट टाइम पे। सो ये एक और हमारा इंडिकेटर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास पिवट पॉइंट है। मुझे बहुत से दोस्तों के मैसेज आते थे कि आप हमें बताएं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करें। तो आप पिवट पॉइंट के ज़रिए कर सकते हैं। इसमें बहुत आसान है, आपने टाइप में जाना है, इसको ट्रेडिशनल को फिबोनाची कर देना है, हिस्टोरिकल पॉइंट्स को ऑफ कर देना है, नंबर ऑफ पिवट को 3 कर देना है एंड इट्स डन। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आपके पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होकर आया है। ये पिवट पॉइंट है और आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस देखनी है तो R1 ये है, R2 ये है और पिवट पे अभी ये है मौजूद है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो सपोर्ट 1 2 3 ऐसे, और ये सब पे लगा होता है। इसको आप 1 आवर पे देख सकते हैं, डेली पे देख सकते हैं, 15 मिनट पे देख सकते हैं, सब पे ये आपको जैसे आप ये देखें कि अभी ये सपोर्ट पे आया था, सपोर्ट से ही इसने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चला गया पिवट के पास। तो इस तरह से आप अपनी देख सकते हैं कि मेरी नेक्स्ट सपोर्ट्स कौन सी है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो ये सपोर्ट है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और फिर ये रेजिस्टेंस है। इस तरह आप इसको मज़ीद डाउन भी करके देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, जो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं और ये तमाम टाइम फ्रेम्स पे, तमाम चार्ट्स पे मिल जाता है, हो जाता है और ये ऑटो में अपडेट करता है अपने आप को। आपने इसको चेंज नहीं करना, ये ऑटो पे अपने आप को जो है चेंज करता है। तो आपने इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कोई सेटिंग जो मैंने सेटिंग्स बताई हैं जिसमें पिवट टाइम फ्रेम है, आपने इसको चेंज नहीं करना, आपने इसने ऑटो पे रखना है। ऑटो पे रखने से होगा ये खुद ही सबके हिसाब से चेंज होता रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो तो तमाम इंडिकेटर्स जो थे हमारे वो हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक और इंडिकेटर है, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा इंडिकेटर बताएं जिस पर हम स्कैल्पिंग कर सकें। स्कैल्पिंग के लिए एक इंडिकेटर है वीवैप। यस, मैं आपको वीवैप का बताता हूँ। वीवैप क्या करता है? बेसिकली वीवैप इसलिए यूज़ होता है, अब मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग बता दूँ कि आपने इसको थोड़ा सा थिक करके ब्लैक कर देना है ताकि आपको ये पता रहे। इसके बाद आप इसको ले जाएं 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के ऊपर ले जाके आप इसको देखें। अगर मैं इसको यूँ बड़ा करूँ और मैं इसको कैंडल स्टिक्स पे करूँ, आप ये देख सकते हैं बेसिकली वीवैप यूज़ होता है स्कैल्पिंग के लिए। आप इसमें स्कैल्पिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने अभी इसे 5 मिनट पे रखा है, क्योंकि स्कैल्पिंग ज़्यादातर 5 मिनट पे ही लोग करते हैं। कि जब भी एक शेयर वीवैप की लाइन से नीचे जाता है ये वापस वीवैप के पास लाजमी आता है, और जब ये इससे ऊपर की तरफ दूर जाता है तो वापस भी इसके पास आता है। तो आप इससे स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। सर आप देखें कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है वीवैप को, उसके बाद ये नीचे की तरफ किया है और ये इससे दूर जाता रहा है, दूर जाता रहा है, दूर जाता है, और यहाँ पे आप देखें कि ये इससे काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन उसके बाद यहाँ आने के बाद ये वापस इसके करीब आना शुरू हुआ है। सही है। और आप ये देखें कि यहाँ पे ये इसके करीब आया है और करीब आने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ इससे दूर जाना शुरू है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे देखें, मैं आपको बना के भी दिखाऊं कि इधर पे ये ऊपर से नीचे की तरफ इससे दूर जाना चाह रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ। तो आप देखें कि यहाँ से ये दूर गया और यहाँ तक इससे काफ़ी दूर चला गया। ठीक है, और जब यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ गया है तो फिर ये वापस इसके पास ही आया है, और यहाँ से ये वापस इसके पास इधर आया है, और यहाँ से इसने ऊपर की तरफ दूर जाना शुरू किया। और आप ये देखें कि यहाँ से ये दूर गया यहाँ तक गया, और यहाँ से फिर इसके पास इसने जाने की कोशिश शुरू की और वापस ये अपनी उसी के पास वीवैप की लाइन के पास पहुँच गया। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है स्कैल्पिंग के लिए। अगर मैं आपको पीछे भी दिखाऊँ तो पीछे भी आप देख सकते हैं, ये देखें कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ दूर गया और फिर नीचे की तरफ दूर आया है, फिर ऊपर की तरफ आया है, फिर नीचे की तरफ आया है, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में रहा है। इसके बाद आप ये देखें फिर ये यहाँ से नीचे गया और फिर ये यहाँ से ऊपर गया। और इसको अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो पीछे भी ये चार्ट यही काम करता रहा है। ये देखें आप, यहाँ से भी इससे दूर गया, फिर करीब आया, फिर दूर गया, फिर करीब आया, फिर यहाँ से दूर गया और फिर करीब आया, और फिर नीचे की तरफ दूर गया,
फिर करीब आया है। तो इस तरह से आप इस पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पर जो लोग हैं वो अगर मैं आपको 1 मिनट चार्ट पे दिखाऊं तो आप 1 मिनट चार्ट पे इसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि आप ये देखें, क्योंकि स्कैल्पिंग 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर ही होती है कि ये इससे दूर के, ये देखें, और ये फिर यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया है और फिर ऊपर गया है और यहाँ से फिर ये नीचे आया है। तो ये स्कैल्पर्स के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ आप स्कैल्पिंग, आप कहते हैं यार मैंने स्कैल्पिंग करनी है और आपने यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे ये दूर था और आपने कहा नहीं अभी नहीं लेना, ये मज़ीद दूर जा सकता है, आप इंतज़ार में रहे, इंतज़ार में रहे, इंतज़ार में रहे, ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और फिर आपने कहा चलो यार यहाँ पे ये वी वेब के करीब आ गया तो चलो यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं। आपने यहाँ पे अपनी इस रेंज में अपनी बाइंग बना ली, ठीक है, इस रेंज में आपने अपनी बाइंग बना ली। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला। जब ये ऊपर की तरफ निकला तो आप समझ गए कि अब ये तो दूर जाएगा इससे, क्योंकि इसका काम ही होता है दूर जाना और फिर वापस आना। और आपने यहाँ पे एंट्री बनाई 219 पे और आप ये देखें कि 228 तक ये किया है, जो कि ऑलमोस्ट 8-9 रुपये का इसने आपको स्कैल्पिंग में गेन दे दिया। और उसके बाद जब इसने रेड कैंडल डाली और ये वापस इसने अपना सफ़र शुरू किया तो आपको एक बात समझ आ गई थी कि भाई अब ये वापस नीचे ही जाएगा, वी वेब के पास ही जाएगा, और वी वेब के पास जाने के बाद वी वेब से नीचे जाएगा। तो आप यहाँ पे एग्जिट ले लिया आपने और आप ये देखेंगे उसके बाद ये कितना खूबसूरती से वापस इधर आया और यहाँ से इसने नीचे जाना शुरू किया। तो इस तरह से आप इसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत से लोग हैं जो इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप ये देखेंगे अगर आपने शॉर्ट किया होता, आप किसी ऐसी मार्केट में काम करें जिसमें शॉर्ट होता है, तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपने बाइंग बना ली, क्योंकि आपको पता है ये अब नीचे की तरफ जाएगा। और आप ये देखें कितना खूबसूरती से ये यहाँ से नीचे की तरफ आया है। और मैं आपको, अगर मैं आपको इसका ट्रेंड लाइन लगा के गेंस दिखा दूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे अगर आपने बाइंग बनाई होती तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आया है, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है 229 पे, तो 229 के बाद ये जब गिरावट इसमें आई है तो ये 216 तक आए हैं। स्कैल्पिंग में 1 मिनट में भी ये चार्ट में ये 229 से ये 216 तक ऑलमोस्ट गया है, ठीक है, जो कि एक अच्छा आपको गेन मिल सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपको कि आपने इसको यहाँ से 20 पे भी बेच दिया तो भी आपको 9 या 10 रुपये तो तब भी आपके बन गए। आप ये सोचें स्कैल्पिंग में अगर आपने यहाँ से लेके आपने 16 तक वेट नहीं किया, आपने कहा मैं नहीं यहीं पे बेच देता हूँ कहीं पे, आपने इसको 20 पे भी फॉर एग्जाम्पल बेच दिया, तब भी आपके 9 रुपये या 8 रुपये तो तब भी बन गए। सही है, स्कैल्पिंग में बता रहा हूँ मैं आपको बात। और इसके बाद आपने कहा चलो यार अब ये जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये जाहिर सी बात है वापस वी वेब के पास जाएगा और वी वेब से ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं इसको बेच देता हूँ। और आपने यहाँ तक इसका इंतज़ार किया और आपने यहाँ पे ला के ऑलमोस्ट 20 पे भी अगर आपने इसको यहाँ पे बेचा है तो आप देखें आप बुरे नहीं रह गए, आपने 9 रुपये का गेन ले लिया, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे इसको बेच दिया और बेचने के बाद इधर पे आपने वापस इसमें जो है एक एंट्री बना ली जो आपने लॉन्ग की बना ली, सही है, 218 पे। और 218 पे बनाने के बाद आप ये देखें ये 229 तक गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने 10 रुपये कमाए शॉर्ट करके और यहाँ पे आपने 10 रुपये कमाए लॉन्ग करके। तो आप ये देखें कि आपने 1 मिनट चार्ट पे स्कैल्पिंग करके आपने 20 रुपये कमा लिए, सही है। अगर मैं आपको डेज बताऊं तो ये 18 अप्रैल थी 9:50 और ये 19 अप्रैल थी 10:30 बजे। तो आप देखें कि 2 दिन के अंदर आपने मीज़ान बैंक से 20 रुपये कमा लिए, सही है। तो जो कि एक बहुत अच्छा रेट है कि, और आपने एक ही दिन में इसको यहाँ बाई किया और आपने यहाँ इसको अगर सेल कर दिया तो आप देखें कि एक ही दिन में आपने इंट्राडे कर ली और आपने इससे जो है एक अच्छा गेन कमा लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट डे फिर एंट्री बनाई और यहाँ पे आपने उसमें से एग्जिट ले लिया। तो 2 दिन में 2 एंट्रीज करके आपने 10-10 रुपये मीज़ान बैंक से कमा लिए होते अगर आप वी वेब के थ्रू चलते। और इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, आप इसको बेशक इतना लॉन्ग होल्ड ना करें और ये बहुत सी बार इतना लॉन्ग होल्ड रहता भी नहीं है। आप जैसे ये देख सकते हैं ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये इस तरह इसमें फ्लक्चुएशन भी होती है कि लोग छोटी सी डिप पे ख़रीद लेते हैं, छोटी सी इसमें गेन आता है तो इसमें से भाग जाती हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है स्कैल्पिंग के लिए और स्कैल्पर्स इसको बहुत यूज़ करते हैं। सो ये कुछ हमारे इंडिकेटर्स 10-11 इंडिकेटर्स थे आज के। मैंने कहा मैं आप लोगों से ये इंडिकेटर्स शेयर कर लूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरे सारे इंडिकेटर्स समझ आए होंगे।
कोई ऐसा इंडिकेटर हो जो रह गया हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। फ़िलहाल आप लोग इसको जो है समझें और इसको अप्लाई करके देखें, और फिर अपने आप मुझे रिव्यूज़ बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे, और कोई चीज़ ना समझ आइए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।